हेलो। आज हम पढ़ेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए पहले। अब देखते हैं कोलिनियरिटी ये क्या होता है पहले, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम कोई भी एक लाइन खींच देते हैं, सपोज ऐसा ही खींच दिए, ठीक है। अगर इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम दे दिए पी। एक और पॉइंट है यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं क्यू। इसका एक और पॉइंट है, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। इस एक और पॉइंट है, इसका नाम देते हैं एस। तो यहाँ पे टोटल कितना पॉइंट हो गया? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स है पी क्यू आर एंड एस, दीज आर कोलिनियरिटी, है कि नहीं। तो ये सब एक ही लाइन पे था, यानी कि जो एक ही लाइन पे लाई करेगा, जितने सारे पॉइंट हैं वो कोलिनियरिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट के बारे में पढ़ने हैं। 10 क्लास में 2 पॉइंट के बारे में पढ़े थे कि अगर 2 पॉइंट हो मतलब ओनली 2 पॉइंट रहेगा। यहाँ पे सपोज ए पॉइंट है एंड यहाँ पे बी, यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दीज आर कोलिनियरिटी, ठीक है ना। तब 3 पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो फिगर देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, इसी को हम बोलेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अगर एक और पॉइंट आ जाए तो बोलेंगे कोलिनियरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। चलिए, ये तो समझ गए। यहाँ पर भी वही लिखा गया, इसमें कुछ कंसेप्ट है वो भी देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन द एक्स बाई प्लेन। अच्छा, एक्स बाई प्लेन, इधर एक्स एक्सिस होता है, आपको पता है, इधर एक्स एक्सिस हो गया एंड ऊपर वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन हो गया। अगर आगे पढ़ेंगे 3D में, उसमें अथी आएगा एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन, 3 को प्लेन आ जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे चलो वहाँ वहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे 2 प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। Then they will lie on a line that is 3 points are collinear if and only if। और ये कह रहा है कि कोलिनियर कब होगा? जब स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी होगा। इसका मतलब, अच्छा, स्लोप निकालने के लिए आपको पता है कैसे स्लोप निकालते हैं, आपको बता चुके हैं पहले। तो अगर आप नहीं देखें तो पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप, दोनों का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। स्लोप का मतलब क्या होता है बेसिक का हम चले समझते। देखिए, ढलान एक तरह से बोलता है ना, कितना ढलान है, उस तरह से देखिए। यहाँ से एक इधर लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। ये आप मिटा दीजिएगा, खींचना नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए कितना एंगल बन रहा है। सपोज यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। यही स्लोप हो रहा है यहाँ पे, ओके। तो जो ढलान है दोनों जगह ए से बी और बी और स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी दोनों इक्वल होना चाहिए। जो ढलान है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है ये तीनों ये कोलिनियरिटी है। चलिए, तो कंसेप्ट समझ गए। रेजर कहाँ गया? इसको आप मिटा दीजिएगा, ठीक है, समझाने के लिए लिखे थे। अब ये सब उतार लेना है, पूरा उतार लीजिए, इसको भी उतार लेना है। डिफिनेशन को थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था इसको, ठीक है। अब पूरा क्लियर दिख रहा होगा, मतलब पूरा एक साथ। अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे आ गया? चलिए, ये तो कंसेप्ट हो गया। इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, ठीक है ना, वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए। चलिए,
आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखना है, एक लाइन ये से सारा वीडियो रहेगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इस तरह से सारा रहेगा, ठीक है। यानी कि पहले पता चला कि 1 पढ़े, उसके बाद 5 पढ़ लेना, फिर 3 पढ़ेगा, फिर 2, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कह रहा द 3 पॉइंट P है, इसका इसका जो कोऑर्डिनेट है H, के ये रहा, P पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, एंड Q पॉइंट है, एंड R पॉइंट है। लाई ऑन ए लाइन, एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है। तो क्या करना है, तो सो डैट, यानी हमको साबित करना है, यानी दिखाना है कि इतना h माइनस x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 1 इज इक्वल टू होगा k माइनस बाई 1 इंटू x2 माइनस x1, इतना बराबर इतना होगा। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हम इसका सॉल्यूशन नहीं करके रखते हैं, ताकि यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छा से समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन को कंसेप्ट समझते हैं फिर से। 3 गो लाइन है, देखिए ना, P Q एंड R। अब देखिए एक्स वाई जेड कुछ प्लेन वेन का नाम नहीं दिया, तो क्या को हम एक्स या वाई कुछ खींचे, बस ऐसे समझने के लिए एक लाइन ले लिए, ठीक है। पॉइंट P कहीं पे डिनोट कर दीजिए, सपोज यहाँ पर ही P है, H के पॉइंट Q यहाँ पे ले लेते हैं, x1 y1 एंड R है, यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x2 y2, ठीक है ना। अब ये कोलिनियर है, कह रहा ना लाई ऑन ए लाइन, आज एक लाइन पे लाई कर रहा था, हमको पता चल गया कि लाइन पे लाई कर रहा था, तो ऑटोमेटिक ये कोलिनियर हो जाएगा। यानी ये नहीं कहा कि कोलिनियर है, लेकिन हम अपना लॉजिक लगाइए कि हमें भी पता है ना, कंसेप्ट यही था, जो ये कंसेप्ट है यही है ना, कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा तो वो तीनों क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो यानी ये जो कह रहा है 3 पॉइंट्स इतना इतना लाई इन ए लाइन, तो एक लाइन पे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये कोलिनियर होगा, ऑटोमेटिक है। अच्छा, अब जब कोलिनियर होगा तो इसको हम कंसेप्ट लगा देंगे। कंसेप्ट क्या होता है कोलिनियर का, स्लोप ऑफ कोलिनियर का कंसेप्ट देखिए यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी, यानी स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी था, वहाँ पर पी क्यू आर है, तो हम ये करेंगे अकॉर्डिंग टू, ये चीज मन अकॉर्डिंग टू या कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी के कंसेप्ट क्या कहता है, फॉर्म कर दीजिए, फॉर्म मतलब से, यानी कोलिनियरिटी के कंसेप्ट से हम बना रहे हैं। ऐसे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस ऐसी समझ आने के लिए लिख रहे हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर होगा क्या, स्लोप ऑफ क्यू आर। दिक्कत, अब आपको पता होगा स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, अगर नहीं पता है तो अभी भी हम उसको बता देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊंचाई चाहिए था, तो बुक इधर रख देते हैं इस साइड, एक सेकंड वेट करिए। आई थिंक अभी सही हो गया, ठीक है ना। अब ठीक है, तो चलिए स्लोप ऑफ पी क्यू निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं आपको पता है, स्लोप निकालने के लिए किसी भी स्लोप है तो फार्मूला क्या लगाते हैं, स्लोप बराबर सिंपल वाला फार्मूला यही, बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1, यही ना। यानी कि यहाँ पे बाई 2 इसको लेंगे और बाई 1 इसको, सॉरी ये बाई 2 हो जाए, ऐसे कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा x1 बाई 1 एक्स, कहाँ गए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, x1 बाई 1 x2 बाई 2, ठीक है। चलिए तो लिख दें, यहाँ पे लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा समझने के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा बाई 1, ये हो जाएगा x2 बाई 2, ये तीसरा पॉइंट है तो x3 बाई 3। अब बोलिएगा कि यहाँ पे तो x2 है तो यहाँ पे x3 क्यों अति कर दें, बस ये हम
ऐसे डिनोट कर रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। या सिंपल सिंपल इसको भी मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बना के इसको मिटा देंगे अभी। चलिए बनाइए। स्लोप ऑफ पी क्यू, यानी पी क्यू का स्लोप क्या हो जाएगा, x2 माइनस बाई 2 माइनस बाई 1 बाई x2 बाई 2 लिख देते हैं फार्मूला, बाई 2 माइनस बाई 1 बट्टा x2 माइनस x1। और इधर क्या हो जाएगा इसका, इसमें हो जाएगा सब में वही बाई 2 माइनस बाई 1 बट्टा x2 माइनस x1, ठीक है। आप देखिए बाई 2, इसमें देखिए बाई 2 क्या है, पी क्यू ले रहे हैं ना, तो ये दोनों पॉइंट में चलेंगे इतना में, ठीक है ना। बाई 2 ये हो जाएगा, इसमें बाई 2 की जगह बाई 1 लिखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए ठीक है। और फिर माइनस बाई 1 की जगह क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। चलिए बट्टा में x2 की जगह x1 लिखेंगे। ये तो फार्मूला है, लेकिन ये वाला गिवन यही है ना, ये तो हम फार्मूला पर बैठा रहे हैं, फार्मूला पहले लिख दिए हैं, ये वाला गिवन नहीं है कहीं पर, ये तो हम फार्मूला लिखे हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये फार्मूला लिखे हैं और ये हमारा जो फार्मूला पर बैठा रहे हैं। ये हो गया क्या है, x2 माइनस x1 की जगह h1 ना, h1 है कि h है, सिर्फ h है, h है या कॉमा है, कॉमा h बराबर होगा बाई 2 माइनस बाई 1। बाई 2 क्या है यहाँ पे, अब मैं फिर बोलिएगा बाई 2, अब बाई 2 की जगह ये वाला लेंगे, ये सब मिटा ही देते हैं। चलिए अभी ये दोनों में चलते हैं, पी क्यू थी क्यू एंड आर में, तो इसमें क्या हो जाएगा बाई 2, ये वाला बाई 2 होगा, ये वाला बाई 1 है, ये x2 है, ये x1, तो बाई 2 माइनस बाई 1, तो इसमें तो सही सही दिया हुआ है, समझिए बाई 2 माइनस बाई 1 बट्टा x2 की जगह x2 ही रहेगा, माइनस x1 ही रहेगा। चलिए अब इसको हम लाना क्या हमको, h लाना क्या हमको, अरे यार ज़्यादा धुंधला हो गया था, h माइनस x1, यानी h माइनस x1 कहाँ गया, ये रहा x माइनस h1, हाँ बाई 2 माइनस बाई 1, ये भी हो जाएगा सही, h माइनस। अच्छा ध्यान दीजिए बढ़िया से क्या करना है, अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं माइनस साइन, तो क्या होगा, इधर बनाते हैं या दूसरा पेज में बनाते हैं, ठीक है ना, दूसरा पेज में बनाते हैं। चलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं ऊपर, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो के पहले आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, माइनस में बाई 1 आ जाएगा। नीचे भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो h माइनस x1 हो जाए, ये से कैंसिल हो गया, बराबर ये इधर वाला को वैसे ही लिख देते हैं, बाई 2 माइनस बाई 1 बटा x2 माइनस x1, ठीक है। ये सब इधर वाला, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसको इससे और इसको इससे। चलिए तो इसको इससे कर दें, तो कर दीजिए इसको, तो h माइनस x1 को मल्टीप्लाई करना है बाई 2 माइनस बाई 1 से ना, ये वाला से हो गया, और बराबर था तो बराबर देंगे। अब इधर वाला के क्या आएगा, k माइनस बाई 1, k माइनस बाई 1, ये लाइन है उसको भूल जाइए आप, x2 माइनस x1, ठीक है। यही आपका आंसर, मतलब प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, प्रूफ। समझ में आया कि नहीं, फिर से इसको एक बार समझाना। देखिए जो क्वेश्चन कर रहा था वो सिंपल क्या क्या कि एक लाइन लीजिए, ठीक है ना, कह रहा 3 पॉइंट है जो लाई कर रहा है एक लाइन पे, तो हम एक लाइन ले लिए, इस पर 3 पॉइंट दर्शा दिए, पी क्यू आर, ये सब का जो कोऑर्डिनेट था वो दिया था, वो हम लिख दिए। अब हम कंसेप्ट लगा दिए कोलिनियरिटी का, क्यों लगाएं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है इसलिए। तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर स्लोप ऑफ क्यू आर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो ये तो फार्मूला होता है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना, स्लोप का फार्मूला इधर साइड में लिख दीजिए, ये फार्मूला हो गया। एंड ये वाला नीचे तो ये जो कोऑर्डिनेट था इसका वो हम यहाँ पे
पुट कर दिए। एंड जब आगे किए तो क्या, नेक्स्ट लाइन में हम बस माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे साइड में आप नहीं लिखना क्या है, बस माइनस साइन कॉमन ले लिए। एंड जब नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, बस हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर स्टिल अभी दिक्कत होगा आप किसी को, तो आप इस पर 34813725 इस पर पूछ लेना व्हाट्सएप पे कर कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना। व्हाट्सएप नंबर है प्रयास फैमिली के लिए स्पेशल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 10.9 एक फिगर दे दिया, यही फिगर है 10.9 का। टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए लीनियर मोशन, एक ग्राफ भी दिया हुआ है, ये दिखाया गया है। ये ग्राफ किसका है, लीनियर मोशन का। और लीनियर मोशन क्या होता है वो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इज गिवन टू पोजीशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड एज व्हेन t बराबर 0 पे डिस्टेंस का जो वैल्यू है 2 है, यानी कि t बराबर, इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस, यानी t बराबर 0 पे और d बराबर 2 है, यानी कि यहाँ पे आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2। कैसे, क्योंकि t बराबर 0, तो इधर देखिए, इधर x रहता है, इधर y रहता है। तो आपको पता है ना, पहले एगो x एक्सिस होता है, एगो y एक्सिस होता है। x एक्सिस की जगह टाइम दे दिया और इधर y एक्सिस की जगह डिस्टेंस दे दिया है, तो वही पुट करना है। ये हो गया क्या, ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस। चाहे तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, ये टाइम हो गया एंड ये डिस्टेंस हो गया। इसमें ये टाइम हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये भी था फिगर तो यही था, हो गया हाँ। और ये वाला, चलिए ये वाला भी नहीं, आगे बढ़ते पहले। एंड वेन, ये दो यहाँ तो हो गया। एंड वेन t बराबर 3, यानी t बराबर 3 पे d बराबर 8 है। दिख रहा है सही से कि नहीं, लाइट थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, चलिए थोड़ा सा बढ़ा दिए, ठीक है। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ स्लोप, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड लॉज ऑफ मोशन। दैट इज, लॉज ऑफ मोशन मतलब वही कह रहा है कि हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम, यानी ओवरऑल बोले तो कुछ समझ में नहीं आया तो क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है ना, यही फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है, किसमें, टाइम एंड डिस्टेंस में। चलिए फाइंड करते हैं। तो ये भी आपको पता है कि तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा, तो फिर क्या हो गया, कोलिनियरिटी का बन गया। कोलिनियर का कंसेप्ट लगाएंगे, तो फिर लगा दीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन में कंसेप्ट ऑफ, लिखना क्या है, लिखना नहीं है बस, चलिए हम लगा लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, बाई 2 माइनस बाई 1, यानी ये हो जाएगा बाई 2, लिख देते हैं यहाँ पे साइड में। ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बाई 2, ये हो बाई 2, ये हो जाएगा x2। इसमें ये क्या हो जाएगा बाई 1, ये हो जाएगा x1, ठीक है। पेंसिल से दिख रहा है ना। अब वही लगाएंगे फार्मूला क्या होता है, एक बार लिख दीजिए, स्लोप ऑफ, इसका भी नाम भी दे देते कुछ, इसका नाम A B एंड C मान लेते हैं। लेट पॉइंट ए बराबर क्या है 0,2, B क्या है 3,8 एंड C एंड T,D, ठीक है, जो दिया हुआ। तो कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी क्या कहता है, स्लोप ऑफ AB बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ BC,
स्लोप ऑफ BC। तो यहाँ पे नहीं है स्पेस, तो हम दूसरा पेज में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका वाला उतारे थे, इसको भी उतार लेना था, ये यहाँ का इसको, ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन का था। चलिए उतार लीजिएगा, ठीक है। इसको चलिए यहाँ पे पुट करते हैं स्लोप ऑफ AB। तो कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ AB? AB का स्लोप क्या होता है? बाई 2 माइनस बाई 1। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, बाई 2 की जगह क्या आएगा? 8 माइनस बाई 1, यानी 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 पर आएगा, अपॉन फिर क्या होता? x2 माइनस x1। x2 की जगह क्या होगा? 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, ये बराबर होगा क्या? फिर इसका स्लोप, यानी बाई 2 माइनस बाई 1, x2 माइनस x1। तो बाई 2 की जगह क्या होगा? d। सिंपल सिंपल समझिए, इसका सेकेंड वाला को इसको सेकेंड वाला से माइनस करना है, इसको फर्स्ट वाला को इसको फर्स्ट वाला से माइनस करना है, बस। d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3। चलिए बस हो गया। ऊपर क्या होगा? माइनस होकर 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे में 3 बराबर हो जाएगा क्या? d माइनस 8 अपॉन t माइनस 3। ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा ना जी, हाँ। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 3 बराबर d माइनस 8, ठीक है। तो और हम इसको क्या करते हैं? 3 6, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, 2t माइनस 6 बराबर d माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ 2t माइनस 6, इधर 8 आ जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, बराबर d। चलिए इसमें से क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्लस 2। अच्छा, 2 यहाँ पर भी आएगा, प्लस 2 यहाँ पर भी आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे t बचेगा और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, बराबर d। ये समझ में आया कि नहीं? इधर देखते हैं, इसको कर लेते हैं। 2t, ये तो 2t रहेगा ही, माइनस 6 प्लस 8 प्लस 2 ही होगा ना। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो क्या हो जाएगा? t प्लस 1 ही बचेगा। तो ये वाला आ गया यहाँ पर ही, और d तो यही था, बस यही रिलेशन हो गया। देखिए d 2 टाइम्स ऑफ t प्लस 1 इज इक्वल टू d, ये रिलेशन हो गया किसमें? टाइम और डिस्टेंस में। तो यही हमको फाइंड करना था, रिलेशन हम बोले थे ना। इसका मतलब यही है, लॉज ऑफ मोशन या डेट इज मतलब अर्थात हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम, या डेट इज, फिर डेट इज कर दीजिए, अर्थात रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। यही हमको फाइंड करना था, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। तो आप पहले इसको आप उतारिए, ठीक है। एंड इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला उतार लेना है। अगर लाइटिंग कम है आपके फ़ोन में तो आप वो लाइट को बढ़ा लीजिए, स्क्रीन की जो लाइट होता है उसको बढ़ा लीजिए, तो पूरा क्लियर दिखेगा। वैसे तो यहाँ से तो लाइट हम बढ़ा दिए हैं, और बढ़ाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। नहीं है यहाँ से, चलिए देखते हैं। थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये अच्छा एक्सरसाइज आ गया, आप ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है ना। तो आप ये होमवर्क लिख लीजिए, पूरा बनाना, जितना भी कंसेप्ट बताया अभी तक वो सारा कंसेप्ट पर ही बेस है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं रहता है एनसीईआरटी में, ठीक है ना, और सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहता है। तो आप इस पर क्या करना है, बना करके भेज देना, PDF बना करके, ठीक है। चलिए यहाँ इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास देखते हैं।